देखो यार, आपके पेपर में ना अब बहुत कम टाइम रह गया है। लगा लो 40 से 45 दिन आपके पेपर में रह गए होंगे। ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो अभी किसी को नहीं पता, बट चांसेस यही हैं कि या तो 1 अक्टूबर या अपना पहला वीक जो है अक्टूबर का उसमें, या सितंबर या कहीं लास्ट में 28 के बाद कहीं पेपर हो सकता है। उसके चक्कर में आप ना जाएं बहुत ज़्यादा। ये आप मान के चलें कि 40 से 45 दिन आपके पेपर में हैं, क्योंकि पेपर ठीक ठाक दिन तक चलेगा। ये मैसेज है भाई हमारे पेड स्टूडेंट्स को। ठीक है। और यूट्यूब वालों, आपके लिए भी बहुत कुछ है इसमें, अच्छे से समझ लेना भाई। अगर अभी भी आप भटक रहे हैं ना, भले ही आप हमारे प्रोग्राम में नहीं हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट तो हैं। भटकना बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है। एक एक चीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझनी है। और जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आपको पता ही है कि 7 मैसेजेस जाने हैं भाई। दिस इज़ नंबर 2। एक मैसेज पहले जा चुका है। ठीक है। धागे खुल जाएंगे सारे। एक एक चीज़ पे बात करेंगे, एक एक चीज़ पे। सबके डाउट हमने ले लिए हैं, जिस चीज़ का भी जो भी डाउट था सब ले लिया है। और जो पहले डाउट ले चुके हैं, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले तो यही बात है कि भाई आखिरी के दिन है। ठीक है भाई, देखो पेपर आपका इतने दिन से सब वेट कर रहे थे। ठीक है। सब कह रहे थे कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। अब एक पिक्चर सी क्लियर सी नज़र आती है कि अक्टूबर के आसपास या पहले वीक में, या जो भी है 40 से 45 दिन आप मान लो भाई। ये टाइम जिसने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, वो दूसरों से आगे निकल जाएगा भाई। ठीक है। भीड़ है, ये भीड़ है सारी। ठीक है। ये भीड़ क्या करेगी इसके बारे में भी बात करेंगे हम। ये भीड़ करेगी, ये सीरीज़ देख लूँ, ये मास्टर की पीडीएफ लगा लूँ, ये वाला अब आखिरी टाइम पे कोर्स भी खरीद लूँ, अब ये कुछ मुझे मिल जाए ऐसा जिससे मेरे को आखिरी के टाइम में फ़ायदा हो जाए। ठीक है। और जो स्मार्ट बच्चा है ना, जो हमारे पास बच्चा है, ठीक है, मैं सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जो हमारे पास स्टूडेंट है उनको हमने ग्रो होते हुए देखा है। और मैं चाहता तो इसमें भी स्क्रीनशॉट लगा सकता था। जो भी मॉक टेस्ट हुए हैं ना लाइव, हम किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है। जो भी लाइव मॉक टेस्ट हुए हैं ना, उनमें बच्चों के स्कोर देख ही लिए होंगे ना आपने। 160, 165, 155, 153। ठीक है। अगली बारी हम इसको दिखा भी देंगे। ठीक है। और किसी को डाउट लगता है ना किसी बच्चे को, कि एक आधे आते ही हैं यूट्यूब पे जिन्हें खुद कुछ करना नहीं है, दूसरों को ग्रो होते हुए वो देख नहीं सकते, तो वो आके हमारा नंबर हम पहले ही दे देते हैं 7737620668। आके हम अपना ले जाना प्रूफ। आखिरी का टाइम बचाए भाई। जितने भी अपने साथ बच्चे जुड़े हुए ध्यान से समझ लेना। एक एक दिन तो छोड़ दो आप, एक एक दिन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक एक घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आप वेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। जो भी ये आखिरी का टाइम किसी ने अच्छे से एक सही डायरेक्शन में यूज़ कर लिया ना, उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात सुन लो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, जो जो भी चीज़ें मैंने बताई है बच्चों को, या अपना जो भी कंटेंट गया है अभी तक, ठीक है, या एक एक मैसेज जो मैं दे रहा हूँ, या एक एक स्टेटस पे जो भी बात जा रही है अपनी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इतना सफिशिएंट है। जो बच्चा, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, जो बच्चे थोड़े से जिनके कम नंबर आ रहे हैं ना, उनके बारे में भी बात करेंगे। टेंशन ना लो, सारी बातें लिख के लाया हूँ इसमें। ठीक है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम सफिशिएंट होता है रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं करना है आपको, भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर की कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। देखो, आखिरी का टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाने का होता है। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, और वो भी कोर सब्जेक्ट्स पे काम करने का होता है। आज हमारे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी। ठीक है। वो कह रहे हैं जी स्कोर हमारा 155 और 160 या 150 पे स्टक हो गया। बुद्धादेव उनका नाम है। ठीक है। समझ गए होंगे, आज ही बात हो रही थी इवनिंग में। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि उनका कभी किसी सब्जेक्ट में नंबर कट रहा है, कभी किसी में बढ़ रहा है। ठीक है। कभी किसी में बढ़ रहा है, कभी किसी में घट रहा है। उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये चीज़ें चलेंगी। पहली बात तो आप यही सुन लो, कोई भी लाइव मॉक टेस्ट बनाने वाली कंपनी आपका वेंडर नहीं होगी। ठीक है। आशुतोष से हमारी बात हुई थी शाम को ही, बता देंगे। ठीक है। पैनिक उनका पहला अटेम्प्ट है, वो पैनिक कर रहे हैं इस टाइम पे, कह रहे हैं कि सर अब आखिरी के टाइम पे आके हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। अरे भाई, आखिरी के टाइम पे आके अपने आप को बूस्ट करने का होता है, ना कि अपने आप को नीचा दिखाने का। क्यों नहीं समझ में आती है तुम्हें? कितना कितना बताऊं मैं। आखिरी के टाइम पे आके अपने आप को बूस्ट करना होता है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो भी बच्चे, एक तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट है उनका। ठीक है। उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनको मैं बोल रहा हूँ, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नहीं होगा ना, इस साल CHSL आ रहा है, CHSL में देना पेपर। ठीक है। नहीं तो हम इधर ही बैठे हैं ना, 2027 का क्या पेपर नहीं होगा क्या? ठीक है। उस पेपर को टारगेट करेंगे। लेकिन जो बच्चे भी ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं ना, जो इस पॉइंट पे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, उनको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वो प्रिपेयर हैं। अगर आप किसी के लाइव में 150 के आसपास का स्कोर, 140 के आसपास का स्कोर कर रहे हो ना, तो आप दूसरों से बहुत आगे हो भाई। ठीक है। अब इन पे बात करेंगे कि दो टाइप के स्टूडेंट्स मैंने बताए।
उनके बारे में एक बारी बात कर लेते हैं। जो भी दो टाइप के स्टूडेंट है ना, उनमें एक ही चीज़ निकल के आ रही है। देखो, एक तो ये वाला ब्रैकेट बन गया। अब जो 145 से ऊपर की मैं बात करूंगा, इसमें 150 वाले भी आ सकते हैं, 155 वाले भी आ सकते हैं, ठीक है, 160 वाले भी आ सकते हैं। और इसमें जो है ना, इसमें मैं करूंगा 120 वाली रेंज लेके, ठीक है। ये 115 भी हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये कम ही हैं, ठीक है। कम कुछ बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तो चल रहे हैं बच्चे भाई, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो भाई, इनके बारे में करूंगा बात 2 मिनट के बाद, लेकिन पहले इनके बारे में बात कर लेता हूं। देखो यार, आपको भी वही कंटेंट जा रहा है जो इन बच्चों को गया था, ठीक है। आपको भी तकरीबन वही सारी गाइडेंस मोस्टली जा रही है आपको जो इन बच्चों को गई है। अभी और कुछ है चीज़ें बताने को, पहले समझ लेना। आप यार बहाने बनाना छोड़ दो, ठीक है। आपको भी पता है आपके पास एक्सक्यूजेज हैं भर भर के, ठीक है। एक लड़का है प्रियांशु, ठीक है, उनका भी नाम लेना चाहेंगे, ठीक है। उस लड़के को ना मैंने ग्रो होते हुए देखा। उसका ग्राफ ना ऐसे गया है धीरे 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 करके ऊपर, ठीक है। वो लड़का जब आया था ना, 105 नंबर पे था, 110 नंबर पे, ठीक है। 115, 120, 135, 40 करते करते ना अभी एक लाइव मॉक टेस्ट में उसका 160 नंबर आया है। हम उसका स्टेटस पे लगाएंगे, कल देख लेना। और उसने पता हमें यही बात बोली कि जो कंटेंट अभी तक आपने दिया मैंने वही पढ़ा, उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी, ठीक है। अरे भाई, क्यों नहीं समझते जो इस ग्रुप वाले बच्चे हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे ना? ये मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। या मेहनत कर रहे हैं तो डायरेक्शन सही नहीं है। और कैसे डायरेक्शन आपकी होगी भाई, अगर आप हमारे पास भी आके भटक रहे हैं अभी भी, तो आप क्या कर रहे हैं? बच्चे बोलते हैं मैं पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी होता हूं। अरे भाई, आउटपुट तो नहीं आ रहा ना। अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखो, अभी भी अगर आपका ये स्कोर आ रहा है ना, ये आराम से 140 150 तक पहुंच सकता है। बस शर्त यही है कि आप एफर्ट लगाएं भाई। और जो ये बच्चे हैं ना, जो ये बच्चे हैं, इनको ना बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने की तो इनको भी जरूरत नहीं है। इनको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज इधर उधर ये दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा सा अपना मॉक टेस्ट, वो हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में भी, सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और रिवीजन, इसी पे फोकस करना है आपको, ठीक है। और एक आधे मॉक टेस्ट में, अगर किसी मॉक टेस्ट में बच्चे का स्कोर कम आ भी गया तो पैनिक होने की जरूरत नहीं होती भाई। ये लाइव बनाने वाले आपके वेंडर थोड़ी हो गए। ऐसा थोड़ी है कि वही पेपर आएगा आपके पेपर में। हम तो क्या है, मैं एक बार आगे बढ़ता हूं, फिर मैं दिखाता हूं। इसमें स्पेस बना लेता हूं थोड़ा, 1 सेकंड वेट करो। तो अगर एक आधे मॉक टेस्ट में किसी में कम नंबर आ भी गए, ठीक है, तो उसके लिए पैनिक थोड़ी करना है अपने को, पैनिक नहीं करना। पहली बात तो ये है, जैसा कि मैंने बताया आपको, हो सकता है किसी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ भी जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ना तो इस कम नंबर से डिमोटिवेट होना है, और ना किसी भी बहुत ज़्यादा नंबर आने से बहुत ज़्यादा खुश होना है कि पता नहीं हम तो फैल गए, ठीक है, हमारे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, अब तो ये कर देंगे, वो नहीं, वो कर देंगे। आखिरी टाइम पे आगे ना आपका ग्राफ है ना, ऐसे ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो गए, कम नंबर आ गए। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट है जिनका अभी ये स्कोर आ रहा है ना 130 के आसपास या 125 के आसपास, वो कहते हैं सर हम 160 वालों का स्टेटस देखते हैं, 155 वालों का स्टेटस देखते हैं, 162 वालों का स्टेटस देखते हैं, हमें डिमोटिवेट होता है। फिर कई कहते हैं जी मोटिवेशन भी मिलता है। आपको ये नहीं करना यार, अपनी पूरी कम्युनिटी है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कितनी बारी मैं बोलूं, सारे बच्चे अपने साथ जो जुड़े हुए हैं, आपका कंपटीशन बाहर वालों के साथ है, ठीक है। अपने तो सारे बढ़िया बच्चे एक दूसरे के साथ हैं, बढ़िया जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनसे सीखो आप, जो कुछ सीखने को मिलता है वो हम बताते ही हैं, ठीक है। एक ये चीज़ देख लो भाई, अगर अभी भी कोई इन 2 सब्जेक्ट को मिस करके चल रहा है ना, तो दिक्कत है, ठीक है। मैं आज नाम इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंट में इन सारे बच्चों से बात हुई है। यस का स्कोर 180 था, नॉर्मलाइज स्कोर, प्रीलिम्स का 224 का, ठीक है। एएलपी में रैंक इनका 1 है अपने जोन में। अभी सीजीएल देना चाहते हैं 26 वाला। इनको प्रॉब्लम हो रही है अभी इंग्लिश में और मैथ में। ऑल्दो ही इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, आप नंबर देख ही सकते हैं। बात हो रही है कि मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए जो दिक्कत आ रही है ना, इसमें तो हो रही है कि वोकैबलरी में इशू आ रहा है बच्चों को, ठीक है, कि वोकैबलरी कंप्लीट नहीं हो रही है, जो भी बात है। मैथ में अभी भी दिक्कत आ रही है। देखो, मैथ में सेक्शन लगाओ 2, भर भर के मैंने बता दिया है पहले। जिसकी 2 पे बात नहीं बन रही, 3 लगाओ, 4 लगाओ, सेक्शनल ही एक लौता ऐसा सोल्यूशन है। आप ट्राई करो ना। देखो, आप क्या करो, जो भी आपका टॉपिक आपको हार्ड लगता है, जैसे किसी के लिए मैथ मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकती है, आप जो भी आपका हैवी सब्जेक्ट है, वैसे तो मैं मैथ को ही हैवी मानता हूं, ठीक है, इसके लिए आप स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर लो 45 से 50 मिनट की, ठीक है। और ये रोज करने का काम है, रोज मतलब रोज होता है, डेली, ठीक है। उसके बाद आप अपने 2 सेक्शन लगा लो मैथ के, ठीक है। जिसका 2 में बात नहीं बन रही, 3 लगा लो। सेक्शनल लगाने के बाद थोड़ा 15-20 मिनट का गैप देके एक रीजनिंग का सेक्शन लगा लो दोबारा से, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शन लगाने के बाद
फिर आपके पास सारा प्रैक्टिकल जो आपका काम है वो हो चुका है, फिर थ्योरेटिकल पार्ट बचेगा आपका। उसके बाद अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इंग्लिश की वोकैबलरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वोकैबलरी पढ़ने के बाद आप एडिटोरियल कर सकते हैं। अगर एडिटोरियल अगर कोई भूल के भी मिस कर रहा है ना अभी भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। एडिटोरियल नहीं छोड़ सकते हैं, आजकल वो वोकैबलरी जो पूछ रहा है ना, ठीक है, वो एडिटोरियल बेस ही पूछ रहा है। अगर कोई क्लोज टेस्ट ऐसा आ गया भाई पेपर में, आपको वोकैबलरी का ज्ञान ही नहीं है, 5 क्वेश्चन आएंगे क्लोज टेस्ट के सीधे, और इस भ्रम में मत रहना कि हमारा तो पैसेज आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है आपका पैसेज आ जाए, ठीक है भाई, हो सकता है ना, आपको नहीं पता ना, पैसेज आ गया तो ठीक है, पैसेज फिर भी कंपैरेटिवली क्लोज टेस्ट से अगर हम कंपेयर करें तो ईजी रहता है। लेकिन भाई आप नहीं इस प्रेडिक्ट कर सकते क्या वो पूछेगा, एडिक्विटी नाम है उसका, टीसीएस नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें मेरी, आप रीडिंग करें, ठीक है। और रीडिंग बच्चे कहते हैं जी किताब पढ़ ले, कोई किताब से बात नहीं बनेगी भाई, एडिटोरियल पढ़ो। किताब पढ़ने का टाइम बाद में आएगा जब पढ़ना, ठीक है। अभी अपना एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, वही उसी से करना है तैयार। जो भी नई वोकैबुलरी आ रही है उसको आपको अपना या तो कहीं नोट डाउन कर लो, 35-40 दिन की बात है, वो आपका रिवीजन ही होगा उससे, ठीक है। और हम भी प्रोवाइड कराते हैं, अब ट्राई करेंगे वीकली और प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। और मैं बहुत जल्दी एक और फाइल बनवा रहा हूं मैं वोकैबुलरी की, ठीक है। मैं जैसा आपको पता है ना, मैं वही कंटेंट लाता हूं जिससे बच्चे का फायदा हो। मैं ट्राई करूंगा एक ऐसी फाइल पीडीएफ में बनवाऊं जिसमें सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम आपके डाल दूं मैं उसमें, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम मैं उसमें डाल दूं, ठीक है। और ये फाइल भाई मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये मैं सबको दे दूंगा, ठीक है। यूट्यूब वाले भाइयों आप भी आना ले जाना, लेकिन अभी बनी नहीं है, ठीक है, अभी बनी नहीं है। 3-4 दिन में हमारी कोशिश है, मैं बनवा के इसको दे दूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सिनोनिम एंटोनिम यहां से देखने को मिल जाए इस फाइल में से। कोशिश रहेगी भाई, देखो झूठे क्लेम नहीं करते हम दूसरों की तरह, हम कोई एग्जामिनर नहीं है, ठीक है। दूसरों की तरह हवाबाजी में बात नहीं होती, एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा लेट से, उससे आप भिड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कोशिश होती है हमारी कंटेंट को बनाने की, उस हिसाब से सारी चीजें बैठती हैं। ये नंबर है, इस पे आना, आप ले जाना। 3 से 4 दिन में ये फाइल मैं ट्राई करूंगा पूरा बनवा दूं, और फिर आप इसको ले जाना, ठीक है। अब बात करेंगे जीके सेक्शन की। सबको बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, मैं इतनी ही बारी बोल चुका हूं, इसका आरओआई हमेशा से ही बहुत कम है, ठीक है। अगर आपके कोर सब्जेक्ट अच्छे नहीं है ना, अभी भी मैं देख रहा हूं बच्चे के मैथ में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट नहीं बना पा रहा, पैसेज नहीं बना पा रहा, रीजनिंग में 40 पे अटका हुआ है, कह रहा जीके बता दो, जिंदगी में भी नहीं होगी, कितनी बारी बोलूं मैं, ठीक है। लिमिटेड करना होता है, और जीके के लिए जितना हमने कंटेंट दिया है ना उतना ही पढ़ जाना, 30 से 35 नंबर ही आते हैं सबके, ठीक है। इससे ज़्यादा नंबर पॉसिबल भी नहीं है भाई, ठीक है। पीक स्कोर है ये, और इतना करने के बाद इतने से बात बन जाएगी। जो हमारे पास भी अच्छे स्टूडेंट है ना, उनका भी यही स्कोर रहता है 25-28, कई बार 30 आ जाता है, कभी थोड़ा सा लक बेस्ड भी रहती है, किसी का 35 भी आ गया, किसी के 2 तुक्के सही भी बैठ गए, आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए एक वीडियो करेंगे सेपरेट, 2 दिन के बाद मैं सारे टॉपिक लिस्ट करूंगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, जो भी जरूरी चीज़ें ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक ये देख लो कि एफिशिएंटली कैसे काम करें, अपने दिन को ना डिवाइड कर लो, ठीक है। जब तक एक लड़की है, उसका नाम लेना चाहेंगे, अनुपमा, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रही थी सारी चीजें, उसको हमने प्लान बना के कल दिया मैंने, ठीक है। देखो ये मत करना, देखो उसको जरूरत थी प्लान की तो हमने बना के दिया, क्योंकि उसकी जो चीजें थी वो नहीं सही बैठ रही थी। आज उसको दिया, उसने 10.5 घंटे निकाले भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा देंगे, हम अगली बारी दिखा देंगे, हवा में बातें नहीं होती हमसे, जो बात होती है वो सारी बातें जो होती है वही बताई जाती है। नहीं तो आप आना, नंबर हमारा दे रखा है, अपना ले जाना जिसको भी डाउट हो, ठीक है। तो उसने 10.5 घंटे निकाले अपने, क्योंकि हमने उसको इस हिसाब से बता दिया कि अब तेरे को ऐसे ही करना है। जब आप दिमाग को, अपने दिन को जब आप पूरा वो कर लेंगे ना, अरेंज कर लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। कई बार आपको ना सुबह उठते हैं, आपको यही नहीं पता होता कि यार मैं अब क्या करूं, फिर आपका पूरा दिन शाम बीत जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, मेरा तो दिन भी चले गया और मैं पढ़ भी नहीं पाया। बहुत बारी होता होगा ऐसा आपके साथ। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, अपने टाइम को डिवाइड कर लो। जैसे ही आप सुबह उठोगे, ट्राई करो कि मॉर्निंग में आप एक ऐसे सब्जेक्ट को उठा ले जो आपके लिए हैवी है, किसी के लिए मैथ हो सकता है, ठीक है। जीके को बिल्कुल नहीं रखना है भाई, जीके को सबसे लास्ट में ही रखना है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैथ और इंग्लिश रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपना रीजनिंग भी रख सकते हैं अगर किसी को दिक्कत है। वैसे रीजनिंग में दिक्कत आती नहीं है बच्चों को, बट स्टिल अगर किसी को आती है तो, ठीक है। जीके को तो बाद में ही रखना है हमेशा ही, ठीक है। मैथ से स्टार्ट कर सकते हो, 2-2.5-3 घंटे सीधा मैथ को दो, मैथ का काम निपटा दो, छुट्टी हो जाएगी वहीं पे। उसके बाद आप इंग्लिश ले आओ, यही ऑर्डर भी होना चाहिए आपका भाई पढ़ाई का। आरओआई भी इनका ज़्यादा है, आप समझो इस बात को। रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब कोई टॉपिक आपको ऐसा आ गया जैसे स्टेटमेंट, अजम्पशन और कंक्लूजन में बच्चों को दिक्कत हो रही है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं पढ़ा दूं, ठीक है। पढ़ा दूंगा मैं, अगर इधर से टाइम लग गया तो मुझे, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, सिलॉक्स में किसी को दिक्कत आ रही है, लेट्स से सीरीज की क्लास में आप देख लो जाके, उससे बाहर सीरीज की क्लास नहीं होती है। अगर किसी को डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग के पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो सीख लो, ठीक है। देखो पेपर में ना क्वेश्चन वही बनेगा आपसे, वही बनेगा पेपर में क्वेश्चन जो आप फैमिलियर हैं जिस क्वेश्चन के साथ, ये मेरी बात लिख लो,
ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन आपका मैथ का हो, चाहे वो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना जी 15 मिनट में हम पैनिक कर जाते हैं। टाइम तो 15 मिनट ही मिलेगी। आप ऐसा नहीं है आपको 15 मिनट मिलेगी दूसरे को 20 मिल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। इस 15 मिनट में जो अच्छे से क्वेश्चन बनाएगा उसी का फायदा होगा। अभी 3 दिन पहले मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा कि 3 दिन पहले ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई थी मैथ को लेकर। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी तो देख लो, बहुत काम की वीडियो है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे एफिशिएंटली आपको काम करना, अपने दिन को आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, आपको पता है। और अभी भी कोई 3 से 4 घंटे मैथ को नहीं दे रहा ना तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, ध्यान रख लेना ये चीज़ मेरी। बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं था। 4 घंटे मैथ को जाने ही चाहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटा इंग्लिश को जाना ही चाहिए, 1 घंटा कम से कम रीजनिंग को जाना ही चाहिए। जो आपके पास बाकी का टाइम बचेगा उस पर जीके पे लगाओ, ठीक है। उसको जीके पे लगाओ। ऐसा थोड़ी है पूरे पूरे दिन आप जीके के पीछे पड़े ही रहे हैं कि ये सीरीज देख लूँ वो सीरीज देख लूँ। एक तो मैराथन से बच जाना इस टाइम, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ पहले ही, मैराथन बिल्कुल नहीं देखनी है आपको, ठीक है। मैराथन का कोई चक्कर नहीं है। जितने टाइम में आप मैराथन देखोगे ना किसी के, उसे उतने टाइम में 2 से 3 घंटे में 4 घंटे में आपका अपना बहुत कुछ रिवाइज हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये देख लो भाई, मॉक्स एंड रिवीजन। मॉक्स पे क्या है कि इस टाइम पे आपको सिर्फ 2 ही मॉक लगाने हैं, ठीक है। एक लगाना है आपको लाइव कोई भी, और एक आप लगा लो अपना PYQ। अभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, जब से 2025 का CGL के पेपर लगा रहे थे ना तो उनको बड़ा ईजी लग रहा था। अब ये बच्चे दे चुके हैं, ये वाले पेपर कंप्लीट हो चुके हैं इनके। अभी वो 2025 के CHSL का जब पेपर लिख रहे हैं ना, अभी उनको आ रही डिफिकल्टी, ठीक है। और ये चीज़ ना मैं 6 महीने पहले बता चुका हूँ। आप उठा के तो देखो वीडियो का, एक एक चीज़ जो हम बोलते हैं ना उसके पीछे रिसर्च होती है, हवाबाजी नहीं होती हमसे आके। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि CHSL का पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट था, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन अच्छे पूछे थे। अभी हो क्या रहा है ना, आप कैसे ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो भी पेपर बनेगा इस बारी, जो भी आएगा, क्या वो आपको पता है? अभी तो हम क्या है 15 मिनट के हिसाब से सारे क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि 15 मिनट के हिसाब से हम 25 क्वेश्चन बना लेंगे, जबकि यहाँ तो सेक्शनल ही नहीं था। तो आपको कैसे पता पहली बात कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो पैनिक नहीं करना है। एक लड़की हमारी सृष्टि, ठीक है, स्टूडेंट समझ जाएगी मैथ के लिए, उसको दिक्कत हो रही है। तो आपको भी बता दूं सृष्टि, आपको तो फोन पे भी बताया था मैंने, दोबारा बता देता हूं कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे डाले हुए जो पढ़ने लायक ही नहीं थे, वो छूटेंगे। और भाई अगर किसी का 40+ स्कोर आ रहा है ना मैथ में, एक डिसेंट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुतों से आगे हैं, ठीक है। ट्राई करें इसको मेंटेन करने का, ठीक है। और रिवीजन जो नहीं कर रहा हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहा है। आज भी काफ़ी बच्चों ने हमें ये बात बोली कि बहुत सारे क्वेश्चन अपनी PDF से थे लेकिन रिवीजन नहीं था तो मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया। तो भूल जाओ भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। अब ट्राई करो, रिवाइज जितना ज़्यादा आप कर सकते हो ना। आखिरी का टाइम ना समेटने का होता है चीज़ों को, ठीक है। ये आपका लेट्स से आपका दिमाग है, अपने दिमाग में स्टोर करने का होता है। ये चीज़ यहाँ बिखरी है, ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, ये यहाँ पड़ी हुई है, ये वोकैबुलरी है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये जीके का कोई टॉपिक है, ये मैथ का कोई टॉपिक है, या कैलकुलेशन है। इसको उठा के इसमें अपने दिमाग में स्टोर करना होता है, ठीक है। और वो कैसे होगा? वो होगा रिवीजन से, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना बढ़िया है। एक और सुन लो, वोकैबुलरी ऐसा खेल है, एक दिन का खेल नहीं है ये, ठीक है। इसको आपको रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, जब जाके रिटेन रहेगा दिमाग में। कई बच्चे आते हैं सर वोकैबुलरी में दिक्कत हो रही है, अरे पहले पढ़ी ही नहीं, दिक्कत ही होगी। रोज करने की चीज़ है, रोज तो करते नहीं हो, फिर कहते हो दिक्कत है, ठीक है। ये देख लो भाई, रेडी टू वॉर, ठीक है। बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार रहो, ठीक है। कोई लीनियंसी दिखाओ मत। आखिरी के टाइम पे भी आके अगर आप ढीले पड़ रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, वो काम भीड़ के लिए छोड़ दो। पहले भी बता चुका हूं मैं। कई बारी क्या होता है ना, कोई किसी मास्टर ने, लेट से किसी भी मास्टर ने, A मास्टर ने कोई क्लास डाली, लेट से किसी B ने डाल दी, ठीक है। यहाँ पे भर भर के व्यूज़ आ गए एकदम से, ठीक है। बच्चे को लगता है ये स्टूडेंट है सारे, लेट से इन्हें लगता है यार इस चीज़ को देखने से फ़ायदा होगा, इसके तो बहुत सारे व्यूज़ आ गए, कुछ नहीं होगा, भीड़ है, भटकने दो, भीड़ का काम है वो। आखिरी टाइम पे भी आगे अगर कोई भटक रहा है ना, उसका भगवान ही मालिक है। जीवन में कुछ हो जाए तो हमें बता देना, ठीक है। एक ये सुन लो भाई, CHSL 2026, CPO 26 और 27 वाले बच्चे, ठीक है, इनके लिए एक मैसेज है। वो मैसेज दूंगा थोड़ी देर बाद, 2 मिनट के बाद। पहले तो यही देख लो, एक दो बात और रह गई, ये बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले तो यही सुन लो, भीड़ वर्सेस यू, ठीक है। आखिरी का टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाने का होता है बच्चों। मैं आपको बारी बारी समझा रहा हूँ, ये बात समझ लो, पेपर के बाद समझ में आएगी आपको ये बातें, ठीक है। जो भी सिंसियर स्टूडेंट है ना, जो भी स्मार्ट बच्चा है, वो गायब हो गया यूट्यूब से, ठीक है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए, ठीक है। फालतू की वो एक भी वीडियो नहीं देखेगा, एक भी वीडियो फालतू की नहीं देखेगा। उसे पता है मुझे किस हिसाब से सारी चीज़ें करनी है भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि यार आप सब कुछ कवर कर लेंगे आखिरी के टाइम पे आके। आखिरी के टाइम पे आके अपने आप को मजबूत बनाने का होता है, ना कि डिमोटिवेट होने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिससे आपको लगेगा कि यार मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। वो जो फोमो होता है ना, वो यही तो होता है,
ठीक है, इसको छोड़ दो। हाय मेरा तो ये भी छूट गया, ये भी रह गया, मैं तो ये भी कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ, ये टाइम जा चुका है भाई। आखिरी का टाइम सिर्फ अपने ऊपर लगाने का होता है। जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करा है, जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, उस हिसाब से आप फॉलो करो, आपको फायदा होगा। औरों को हो रहा है, आपको क्यों नहीं होगा भैया? और बच्चे भी तो है ना जिनको फायदा हो रहा है। फिर आप कहते हैं जी उनके नंबर कैसे आ रहे हैं? अरे उनको एक एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, एक मैसेज है जो उन बच्चों के लिए है, वो मैं दे देता हूँ, फिर वीडियो को बाइंड अप करेंगे। दूसरा मैसेज था, अभी 5 और बाकी हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें हम चलाते हैं। देखो भाई, एक ये मैसेज बता देता हूँ मैं पहले कि अभी भी हमारे पास सीजीएल की 2026 की हमारे पास क्वेरी आ रही थी भाई। देखो यार, अब टाइम नहीं है। ठीक है, 2026 में अब सीजीएल के इसमें टाइम नहीं है। अब इतना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको बहुत कुछ आप कवर कर लेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी 2-3 महीने से लगे हुए हैं भाई, उनको और आप में फ़र्क है। ठीक है, इतना ज़रूर हो सकता है कि मेंस के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, अगर इन केस आप प्री पास करते हैं तो। लेकिन CHSL वाले जिनका एग्ज़ाम बाद में है 2026 के लिए, ठीक है, CPO वाले 2026 वाले और 2027 वाले बच्चे भाई, जो अपना टाइम नहीं ख़राब करना चाहते या भटकना नहीं चाहते, अपना टिक के एक जगह तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास आ सकते हैं भाई। ये हमारा नंबर है, पहले भी दिया, 7737620668। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, ठीक है, या कुछ एक आधा सवाल हमसे पूछना चाहता है भाई, और कुछ PDFs फ्री भी होती हैं, अगर आप आएँ ले जाएँ उन्हें। ठीक है, बहुत काम की हैं। और ये हमारा नंबर हमने दिया आपको। इसको जो सारी चीज़ें ना भाई 2026 के लिए सीजीएल के लिए अभी टाइम नहीं है। और मैं तो कहूँगा ना कि सिर्फ मेरे पास, किसी और के पास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ये कहना कि 40 दिन में मैं आपको ये पुड़िया दे दूंगा, ये कर लो, आखिरी टाइम पे ये कर लो, बहुत हैं ऐसे। ठीक है, वो मत करना भाई, उनके चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उनका कोई काम नहीं है, उनका सीधा सा एक ही काम है, उठा के एग्जाम की डेट, फिर कह देंगे जी ये आ जाओ टेलीग्राम पे, ये आ जाओ यहाँ पे। यो करने की जरूरत नहीं है। आखिरी का टाइम बच्चों अपने ऊपर लगाने का होता है। बारी बारी मैं आपको समझा रहा हूँ। जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे, उन्हें टेंशन की बहुत ज़्यादा जरूरत अब है नहीं। ठीक है, जैसा बता दिया जाएगा, जैसा समझा दिया जाएगा, उतना ही आपको करना है, फालतू में भटकने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो हाँ, जिनका बाद में एग्जाम है, ये हमारा नंबर है, आ सकते हैं आप हमारे साथ बाद के लिए। एक ये सुन लो भाई, भीड़ वर्सेस यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ना बुरा लग जाता है। ठीक है, इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा कर लेता हूँ। आप समझो भाई इस चीज़ को, जो भी अभी आखिरी का टाइम पे भटक रहा है इधर उधर, ठीक है, कोई ये चीज़ देख रहा है, कोई वो चीज़ देख रहा है, कोई ये PDF मांग रहा है, कोई वो कर रहा है, तो भीड़ ही है ना भाई। आपने बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया है, पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने इंप्रूव किया। आप खुद ही पूछ के देखो ना, जब आप स्टार्टिंग में आए थे, जब आपका क्या स्कोर था, अभी आप किस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, चीज़ों को समझने का आपका थॉट प्रोसेस कैसा हो गया, आप खुद भी तो पूछ के देखो ना वो चीज़ सारी। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो। आखिरी का टाइम अपने ऊपर भरोसा रखने का होता है और पैनिक नहीं करना होता। सबको लगता है डर थोड़ा सा पेपर से पहले कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, डर तो उसी को ही लगेगा ना जो प्रिपेयर है भाई, जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं की, जिसे कोई दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए तो क्या मतलब क्या नहीं मतलब, आप खुद ही समझदार हैं भाई। ठीक है, उसे तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर आप भीड़ के लिए छोड़ दो वो सारी चीज़ें, यहाँ भागेगी भीड़। ठीक है, आज ये क्लास देखेगी, कल वो देखेगी, आज मैं ये कर लूँ, कल मैं वो कर लूँ, उससे कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, तैयारी टिक के होती है, एक जगह होती है, अपने रिसोर्सेज से होती है, लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करने से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और वो सारी चीज़ें हम आपको बताते ही हैं। ये गया भाई हमारा दूसरा मैसेज। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, 5 और आएंगे भाई, अंदाज़ा ही लगा लो। ठीक है, और सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में तो चलती ही हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहें भाई। ठीक है, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। मैं बारी बारी कह रहा हूँ, कोई हमारे स्टूडेंट है उनको भी मैं बोल रहा हूँ, और कुछ जो यूट्यूब वाले हैं उनको भी बोल रहा हूँ, अपना तमीज़ से टिक के तैयारी कर लो, अपना रिवीजन करो, अच्छे से मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट लगाओ। हमारे यहाँ तो क्या है भाई, हम बच्चों के मॉक टेस्ट मंगवा लेते हैं, आइडिया लगता रहता है कौन कितने पानी में है। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।